हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, राधे राधे। सुबह को बज रहे हैं 5 और मैं उठ रही हूँ। और मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा कट रही है, इतनी ज्यादा कट रही है। अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया कल का। और अब हम घर जा रहे हैं, स्कूल में भी हैं। जा रहे हैं, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद ब्रश करने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों चाय बनाएंगे। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, जा रहे हैं उनके लिए लेकर। इतना लाइट कट रही है ना, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। चलिए चलते हैं नहाने के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सब जगह टीवी में बताया जा रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हर जगह टीवी में ऐसे बता रहे हैं, लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एकदम भीषण। लेकिन बट बारिश इलाहाबाद में नहीं हो रही है। अभी हम लोग को 26 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग को बलिया निकलना है। वहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी गर्मी में हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग तो चलिए एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी सोचना रहता है। जैसे छोटे बच्चों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों मैंने दोस्तों मैं जब से मतलब बच्चों का गंगा जी से घूम कर आई हूँ, कि मेरा शॉर्ट वीडियो का लाइक बहुत कम हो गया, व्यूज भी बहुत कम हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कहाँ से क्या गलती है। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं ठीक से, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि मतलब फिर क्या मैं बनाऊँ वीडियो कि ना बनाऊँ। कुछ समझ में नहीं आता। सबके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं फिर भी हमारे नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या कमी है, कहाँ से है, एडिटिंग में किसी चीज़ में। मैं प्लीज़ फ्रेंड्स, गाइस, आप सब हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट के जरिए माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, बातें तो आगे होती रहेंगी। चलते पहले, सबसे पहले हम नहाएंगे, वरना लाइट फिर चली जाएगी तो हम तो नहा नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स मैं नहा कर चली आई हूँ। मैं जा रही हूँ, बालू लगाऊँ, क्रीम लगा के नहा लिया मैंने। आप देख सकते हैं। चल मैं नहा कर आ गई हूँ। अब तैयार होकर रेडी होकर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। वो मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं। ये मैंने फ़िनाइल मंगवाया, ये देखिएगा। मतलब फ़िनाइल क्या मैंने मंगवाया था, और मतलब मान लीजिए कि वो जो सिटी मॉल वाले नहीं होते हैं, उन्हीं से हमने मंगवाया था। देखने में तो लग रहा था कि सिटी मॉल से आया बहुत अच्छा होगा, बट इसमें ना फ़ैन मतलब बहुत ज़्यादा कम है। इसमें फ़ैन की जो क्वालिटी होती है वो कम है, एकदम शाइनिंग वाला नहीं है। मतलब एवरेज में है, कम जैसे दाम है वैसे ही इसके, जैसे मतलब दाम है उसी हिसाब से इसकी क्वालिटी भी है। वैसे तो मैं फ़िनाइल दुकान से लेती हूँ, बट ऑनलाइन से मैंने मंगवाया तो ये ऐसे ही आया है। कोई प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन में अच्छा आ सकता है, कोई प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन में ख़राब आ सकता है।
कुहू भी उठ गई है। अगर उठने के पहले ज़रा से भी सुबह मॉर्निंग में अगर हम उठ जाए, उससे पहले ये उठ के आ जाएगी। अगर हटी, हम देख लिया कि मम्मा हट चुकी है, अब तो तुरंत उठ के आएगी। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी, चाहे आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी सबसे मैं मतलब मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मैं गर्म ही पानी सुबह मॉर्निंग पर। वैसे तो मैं चिया सीड पीती हूँ मॉर्निंग में, कभी पीती हूँ कभी नहीं। 90 दिन का टारगेट मैंने रखा था चिया सीड के लिए, बट वो मैंने कैंसिल था क्योंकि किसी दिन डालना भूल जाती हूँ, किसी दिन कुछ हो जाता है। और ये मैं सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी। अब इससे मिलिए, बोलो बाबू, अब्बा, पापा, बोलो पापा। गाइस ये इतनी फ्रैंकली है कि आप इसे कुछ भी बोलिए, मतलब सबसे पहले ये पापा, मतलब पापा इसका वर्ड पहला निकला है। लोग पहले बोलते हैं कि पहले बच्चे पहला वर्ड माँ बोलते हैं, बट ये पापा बोला है पहला वर्ड, इसका पापा है। पापा के बाद ये अम्मा बोलती हैं, बाबा बोल लेते हैं, फिर उसके बाद ये लास्ट में माँ बोलेगी। अब इसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका 1 ईयर अगस्त में होगा। ये 17 अगस्त को इसका जन्म हुआ था। सो क्यूट, सो फनी। बोलो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। चलो जल्दी से पापा के लिए चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए खाना बनाएंगे। आप क्या खाओगे? इसको मैं अभी छोटी हूँ तो इसको मैं साबुदाने की खिचड़ी सुबह मॉर्निंग में भी दे देती हूँ और थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, दोपहर में भी दे। और नहीं तो अगर दोपहर में बहुत हुआ तो दाल, मतलब आप बच्चों को क्या कीजिए, दाल का पानी पिलाने के लिए बोलते हैं। मतलब आपके जो बुजुर्ग घर में होंगे, दादी बाबा सब ये सब बोलते हैं बच्चों को दाल का पानी, पर उसे आप ना पिलाइए। आप बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को आप अपने दाल के पानी की जगह एकदम गाढ़ा दाल, जो गाढ़े दाल होते हैं ना नीचे से, उसको निकालिए और उसी को बच्चों को आप खिलाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और इतने से, मतलब इतना जितने मतलब इतने से जो आलू, तो थोड़े से 1 चम्मच, 1 स्पून चम्मच से भात जो एकदम, मतलब चावल जो होते हैं एकदम नीचे का जो चावल बैठ जाता है, उस चावल को निकालिए, उसे एकदम मीस दीजिए, उसमें इतनी सी नाम मात्र घी डालिए, उसी घी को मीस दिए। एक इतना बड़ा, मतलब टैबलेट के हिसाब से, या चूरन आता है गोल गोल चूरन, उससे भी छोटे चूरन के हिसाब से, एक टॉफ़ी का आप साइज़ ले लीजिए, एक टॉफ़ी के हिसाब से आप साइज़ बनाइए, उसी हिसाब से आप बच्चे के उस चावल को आप खिला दीजिए। मेरी बेटी को हम वैसे ही खिलाते हैं, मतलब चावल का एक चम्मच चावल ले लेते हैं, उसको खूब मीस देते हैं, उसमें नमक और थोड़ी सी घी डाल के, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको दोपहर में वही खिला देते हैं। साबुदाना कैंसर हो जाता है इसका। चलिए अब हम जो चाह रहे हैं, अब इनके पापा नहीं तो गुस्सा आ जाते हैं बहुत जल्दी। उनको अगर टाइम पे चाय ना मिले तो वो तो ऐसे मुंह बना लेते हैं तुरंत, मतलब उतना नहीं है लेकिन फिर भी गुस्सा करते हैं। अभी मुझे सुबह हो गया, बहुत सारा काम करना रहता है, लेकिन ये जग चुकी है। सबसे पहले इसका काम करना है, इसे मालिश करना है, नहलाना है, धुलाना है, सब काम पहले इसका करना है, नहीं तो ये ऐसे पोंपा बने लगती है। देखिए कितनी क्यूट सी है मेरी बेटी। बाय बाय, मैं करूँगी बाय, अरे बाय, मैं रेडी होके फिर आपसे बात करती हूँ। बाबू नहीं खाएगी, बाबू नहीं खाएगी, नहीं खाओगी, काहे नहीं खाओगी? खा लो, 1 चम्मच खा लो, 1 चम्मच बाबू खा लो। नहीं खाना है, अच्छा नहीं है, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं खाएगा मेरा बच्चा, नहीं खाएगा। काहे नहीं खाएगा भाई? नहीं खाएगा, काहे नहीं खाएगा? खा लो, अरे नहीं खा लो, खा लो। अच्छा नहीं है, खा के देखो, अच्छा है, अच्छा है। आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, खा लो। मैं जा रही हूँ दुकान, थोड़ा सा कुछ काम है, दूध वगैरह मेरा दोपहर के लिए खत्म हो गया, इसलिए मैं तैयार होकर जा रही हूँ दुकान।
ये मेरा आप टमी फैट देख सकते हैं, ये पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद से मेरे टमी फैट हो गए हैं। पहले मैं ऐसे नहीं थी, मतलब मेरा टमी इतना नहीं निकला हुआ था। वेट लॉस के लिए आपको कुछ भी करना हो कर सकते हैं आप, बट आपका वेट लॉस इतनी आसानी से पोस्ट प्रेगनेंसी आफ्टर नहीं जाता है। शादी बाद से मेरी यही प्रॉब्लम है, जब से बेबी है मैं कुछ ना कुछ कहीं रख देती हूँ, अब मैं मिलता ही नहीं है। अब मेरा बाल में लगाने वाला कहाँ है, अब मैं उसको ढूंढूं चलूं। शायद देख सकते हैं आप, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरा प्रॉपर। मेरे बाल ना पता बहुत ज्यादा है फॉल हो रहे हैं, तो मेरे कुहू के होने के बाद इसलिए मैं यहाँ से परसों को कट कर, पहले इतने लंबे मेरे बाल, तो मैंने एक इतना इतना कम कराया मैंने अपना बाल। सोच रही थी पार्लर से ही करवा लूं, पर मैंने इतना कर। और सबसे पहले आप मेरी बॉडी देख सकते हैं, ये मेरा टमी फैट जो है वो फॉरम सर्जरी के बाद से हुआ है मेरा ये पीक। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जो सर्जरी हुई थी, ये मतलब मेरी फर्स्ट जो सर्जरी हुई थी वह ऑपरेशन, हाँ, वो मेरा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ था। मेरे हस्बैंड भी डर भी गए थे कि मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, क्योंकि मुझे ये ऑपरेशन के कम से कम मुझे 2 घंटे बाद मुझे होश आया था। और जब मेरी बेटी हुई है तो मुझे तुरंत ही होश आ गया था। मतलब मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो मेरी बेटी को होने के बाद से मुझे पता चल रहा था कि मेरी बेटी को दिखाया गया था कि मेरी बेटी हो चुकी है ऑपरेशन के बाद से। बट हाँ, इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा फर्स्ट ऑपरेशन के बाद से मेरा इस वजह से ये बेली फैट ना मेरा अभी गया ही नहीं है। ये क्या हुआ ना, मतलब पूरे पेट को, मतलब पूरे पेट के जो मसल्स होते हैं ना वो फैल गए हैं, जिसकी वजह से ये जाने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। देखिए इनकी हरकत देखिए, ये पलंग से इतनी बार गिर चुकी है। जब से इसका मतलब हेयर कट हुआ है तब से ये और ज्यादा शैतानी करने लगी है। उस शैतानी क्या कि हमेशा ये पलंग से गिरने की नहीं सोचती, कभी यहाँ गिरेगी नहीं, कभी बैठी रहेगी वहां ढुलक जाएगी। गाइस अब हम चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान लेना है आज है। जितनी जल्दी मार्केट से आने के बाद क्या हमने सामान लिया है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी तो हमने चल रहा है। गैस में मार्केट गए थे, क्या लेकर आए हैं देखो, आइसक्रीम लाया है और एक बोतल मैंने माजा लाया है। चलिए आइसक्रीम दे। वैसे मैंने अभी ये फ्लेवर देखिए कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर लिया है, ये मैंने राजभोग फ्लेवर लिया है। वैसे मेरा फेवरेट है वेनिला। वेनिला का में वेनिला फ्लेवर है, एक बहुत अच्छा लगता है, और एक है वो नाम नहीं याद आ रहा है गाइस, बटर स्कॉच। मैं इतना आप कितना भी मेंटेन होकर रहिए पर आपका ये जुड़ा बनना तय है करनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ये मेरा सारा काम हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाएंगे बैठ के। अब आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।